बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास एट्थ। सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, सारे का सारा जो है ना वो टाइटल, ताकि आपको जो है ना वो लेक्चर ढूंढने में फिर परेशानी ना हो। आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास एट्थ, आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास एट्थ, आफाक सन सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास एट्थ, पेज नंबर 78, कंप्रीहेंशन। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं जी। डू यू रिमेंबर, कि आप जानते हैं सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन। पहले ये मैं आपको पढ़ा दूं, फिर हम कंप्रीहेंशन की तरफ आएंगे। कि आप जानते हैं कि सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन, सिमिली एक तासुर है दैट डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है समथिंग बाई कंपेयरिंग, किसी मुआजना के तौर पे, या किसी जो है ना तवाज़न के तौर पे, या किसी मुकाबला के तौर पे, इट विद समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के साथ, यूजिंग जो है ना इस्तेमाल करते हुए द वर्ड्स एज और लाइक। लाइक और एज का जो जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल होगा, आप नज़म के अंदर भी याद रखिए कि वहीं पे जो है ना वो सिमिली अवेलेबल होगी। और मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर जो है वो एक अदबी इस्तिलाह है इन विच अ वर्ड फ्रेज इज़ यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जिसमें एक जुमला या एक लफ्ज़ या एक हरफ जो है वो किसी और चीज़ की नुमाइंदगी या निशानदेही करता होता है, या अपने असल माना के बजाय जो है वो उधार माना किसी और के लिए जो है ना वो बयान करता होता है, उसको हम मेटाफर और उर्दू में इस्तियारा कहते हैं, सिमिली को उर्दू में तशबीह कहते हैं। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन को अब जो है ना वो पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन को बयान की, फॉलोइंग क्वेश्चन को पढ़िए जी, और इनके जो है ना आंसर्स दीजिए। हाउ डू फायरवर्क्स लुक लाइक व्हेन दे राइज, दे लुक लाइक, फायरवर्क्स दे लुक लाइक, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू, जो है ना वो, जस्ट अ मिनट जी, स्लाइड चेंज हो गई है, मुझे उसको ज़रा दोबारा सेट कर लेने दें, ताकि आपके लिए जो है ना वो, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। मेरा जो है ना वो ये डिस्टर्ब हो गई है जी, स्लाइड जो है वो आगे पीछे हो गई है, तो लेट मी चेक दैट। मैं अभी आपको जो है ना वो बताता हूँ जी। ओके, अच्छा जी, हाउ डू फायरवर्क्स लुक लाइक व्हेन दे राइज। अच्छा जी, दे राइज लाइक सडन फायरी फ्लावर्स, दे राइज लाइक सडन फायरी फ्लावर्स। पहला पोएम का जो पहला मिसरा है वो इसका पूरा जवाब है। हाउ डू दे लुक फॉलन डाउन टू अर्थ, अर्थ की तरफ वो कैसे आते हैं जी। देन फॉल टू अर्थ इन बर्निंग शार्स, देन काट दें, फॉल टू अर्थ इन बर्निंग शार्स, ये भी हो सकता है, या फिर आप लगाएंगे दे फॉल टू अर्थ, लाइक जो है ना दे लगा के, तो उसके आगे आप ये जुमला लिख देंगे, तो फिर भी आपका जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। डज द पोएट फील्स हिमसेल्फ एक्साइटेड व्हेन ही लुक्स एट फायरवर्क्स, क्या वो एक्साइटेड है। तो इसमें जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो आपने सिंपल जो है ना वो यस लगा देना जी। यस द पोएट, डज को काट के आपने यस लगा देना। यस द पोएट फेल्ट, पोएट फेल्ट हिमसेल्फ, फील को फेल्ट कर देना है, एक्साइटेड, और व्हेन ही लुक्स एट फायरवर्क्स, ये हो जाएगा। या फिर आप डज की जगह पे नहीं, ये यस ही लगेगा, ये ज़्यादा बेहतर है। वाई डज द पोएट कॉल फायरवर्क्स मैजिक ट्री। अच्छा जी, क्यों कहता है जी वो मैजिक ट्री इसको, वो मैजिक ट्री इसलिए कहता है कि अपॉन गेजिंग आइज everyone is watching the everyone is watching the मैजिक ट्री। सो वाई, बेसिकली चूँकि वो जादू की बात कर रहे हैं, तो जादू को हर कोई पसंद करता है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना आप परेशान ना हो, इस्लाम के अंदर जो है ना वो जादू करना हराम है, बेसिकली क्रिश्चियनिटी में भी हराम है, लेकिन वो जिस मैजिक की बात करते हैं वो शोबदाबाजी होती है, ट्रिकिंग होती है, तो वो जो है ना वो बच्चों के लिए और वहाँ पर उनके यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इस वजह से उसने इसका जो है वो इस्तेमाल किया है। वट इज़ द थीम ऑफ पोएम फायरवर्क्स, फायरवर्क्स पोएम theme based on fireworks, based on fireworks,
अब इसके अंदर आपने जो है ना वो पहला बंद के भी 2-3 जुमले या हर बंद में से एक या दो लाइनें लेकर भी आप जो है ना बयान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जुमला आपने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, द पोएम फायरवर्क्स बेस्ड अपॉन फायरी फ्लावर्स बेस्ड अपॉन कैथरीन based upon Catherine wheels and rockets and Roman candles. Basically, the theme is that poem tells us the story. Poem tells us the theme of fireworks or Catherine wheels and rockets and Roman candles. ठीक है जी। How far has the use of similes मेड द पोएम इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। अच्छा जी, बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो आपने ये बयान करना है, थीम नहीं होगा, सिर्फ थीम के अंदर उन्होंने जो है ना वो हम इसका जो है ना सिंपल आंसर ये करेंगे, यस द यूज़ ऑफ सिमिलीज and impressive the use of similes made the poem very impressive and attractive. ये हम करेंगे जी। collect and write the similes used by the poet in fireworks. similes का सिंपल सा तरीका ये है कि like और as जहाँ पर आया है वो सारी के सारी similes हैं, तो इसमें like के बाद जो है ना वो fairy flowers आ रहा है, तो fairy flowers जो है ना वो क्या है, simile है। उसके बाद as कहाँ पर आया है जी, उसके बाद दोबारा आप देखिए कि एज, दोबारा लाइक और एज जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है जी वो टोटल जो है वो इसको आप सर्च कर लीजिएगा, चूँकि पोइम मैंने पीछे डिटेल से पढ़ाई हुई है। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। फायरी वर्क्स, अब ये जो पहला वो है, दे राइज लाइक सडन फायरी फ्लावर्स, ये सीधा सीधा कर दें। और फायरवर्क्स, द पोएम फायरवर्क्स रिटन बाय जेम्स रीव्स, ऑर्चर्ड, देयर इज़ अ ऑर्चर्ड मिरेकल, फायरवर्क्स इज़ अ मिरेकल। ठीक है जी। और वर्लिंग, देर आर मैनी वर्लिंग पूल्स इन सी, देर आर मैनी वर्लिंग पूल्स इन सी। और वर्लिंग पॉइंट्स भी कर सकते हैं, वर्लिंग पॉइंट्स इन सी। बर्निंग शार्स, द पोएम सेकंड वाला जो है वो पूरा मिसरा आप लिखवा सकते हैं जी। देन फॉल टू अर्थ इन बर्निंग शार्स, ये भी आपका जो है ना हो सकता है अलग से कोई और लिखवाना चाहें तो फायरी वर्क्स फेल ऑन अर्थ लाइक बर्निंग शार्स, ये भी करवा सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद है जी, डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है द थीम इज़ द मेन आइडिया इन अ पीस ऑफ राइटिंग। पीस ऑफ राइटिंग के अंदर किसी भी जो है वो लिखी हुई चीज़ के अंदर जो मेजर और बुनियादी आइडिया होता है वो सारे का सारा क्या कहलाता है जी, वो सारे का सारा थीम कहलाता है। अच्छा जी, डू यू रिमेंबर, उसकी तरफ जाने से पहले कंप्लीट द फॉलोइंग समरी बाय फिलिंग द गैप्स को मुकम्मल करके आपने जो है ना इसको करना है जी। द पोएट जेम्स रीव्स डिस्क्राइब द सीन ऑफ फायरी वर्क्स, कंपेयर्स देम विद फायरी फ्लावर्स। ठीक है जी। फायर वर्क्स आर फायर्ड एट वंस, राइज लाइक बर्निंग शावर्स, fall to earth and glow in different colors, ये आपका ठीक है जी। कैथरीन व्हील्स फ्लेम, वंडरफुल, seems as ये देख लेते हैं जी, seems as whirling marigolds, an orchard of the sky, fireworks look like magic trees अपॉन ईच गैजिंग आई, ये आप लगा देंगे तो आपका जो है वो ये गैप समरी मुकम्मल हो जाएगी। डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं अ समरी इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट। समरी जो होती है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट होती है, छोटा सा खुलासा होता है, दैट गिव्स ओनली द मेन पॉइंट्स, जो कि बुनियादी निकात बयान करता है ऑफ समथिंग, किस चीज़ के, नॉट द डिटेल्स, ना कि बहुत ज़्यादा तशरीहात। ठीक है जी। और उसके बाद है जी लाइब्रेरी स्किल्स, उसकी तरफ जाने से पहले डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं ब्लर्ब इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ब्लर्ब जो है वो छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ अ बुक, किताब की, यूजुअली ऑन बैक टाइटल, जो कि बैक तरफ दी होती है, जो कि किताब के आखिरी सफ़े के ऊपर दी होती है, और ऑन बुक जैकेट, या बुक की जो जैकेट होती है उसके ऊपर दी हुई होती है।
लाइब्रेरी स्किल्स हैं जी, विजिट योर स्कूल, अपना स्कूल को विजिट कीजिए। लाइब्रेरी को गेट एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, और एंथोलॉजी को बयान कीजिए। रीड इट्स टाइटल पेज, उसके टाइटल पेज को बयान कीजिए। ब्लर्ब एंड टेबल ऑफ कंटेंट, ब्लर्ब एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स को बयान कीजिए। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस को बयान कीजिए। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ बुक, बुक का टाइटल क्या है जी, फायरवॉक्स। हु इज़, ये बेसिकली यहाँ पे डिटेल जो है ना वो बयान की गई है कि लाइब्रेरी के अंदर अगर आपको ये स्किल्स आ जाएँ तो आपकी रिसर्च बेटर हो जाती है, या आपकी जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है उसके गैजेट्स जो बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ बुक, ये क्या होता है, ये आपको लाइब्रेरी के जो बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर एक जो है वो कैटलॉग जो है वो सेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ की हैं। वैसे मेरे कुछ लेक्चर इस पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप अलग से जो है ना लाइब्रेरी का जो है वो व्लॉग भी मौजूद है चैनल के ऊपर। और सुपीरियर कॉलेज सात सिरा चौक लाइब्रेरी का मैंने जो है ना व्लॉग किया था, तो वो भी मौजूद है। उसके अलावा भी मैं आपको अलग से जो है लाइब्रेरी स्किल के ऊपर एक जो है वो लेक्चर दे दूँगा। who is the editors who is the author of the book, book का author, who is the editor of the book, book का editor, when and where was the book published, when and where was the book published, कब और कहाँ जो है ना बुक पब्लिश हुई थी। what is the basic topic of the book, बुक का बेसिक टॉपिक क्या है। use table of content, टेबल ऑफ कंटेंट बयान कीजिए। व्हाट डज इट्स ब्लर्ब शोज़, और इसके ब्लर्ब्स जो है वो क्या शोज़ करते हैं, यानी आखिर में जो छोटा सा दिया होता है वो क्या बयान करता है जी। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का पेज नंबर 78 का लेक्चर। न्यू लेक्चर के साथ जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।